ने पहले 2019 में दिसंबर में 8 दिन की भूख हड़ताल मैंने खुद जम्मू के आपने अंदर की थी। और मेरे साथ तमाम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पंची सरपंचेस हमारे साथ रहे पूरे जम्मू कश्मीर के। मैं एक पार्टी पे ना तो टारगेट करूंगा, इसमें ना दोष सिर्फ बीजेपी का है, इसमें तमाम हवाम में जितने लोग हैं सब नंगे हो चुके हैं। सिस्टम जितने भी लेजिस्लेचर हमारे वहाँ पे थे उन लोगों ने जो है, अब मैं डोगरी में आपको बताऊंगा, वो जेडे भले मानस लोग हैं ना, जेडे ऐसे लोग हैं तुसें सारे मिली जुलिए भेजे दे हे सफेद पोश लोग जेडे वो जेडे भेजे दे हे, उन्हें इन्ना अच्छा काम किया कि मजदूरों की दिहाड़ी भी नहीं। सुथरी सरकार आपने सर्टिफिकेट दे दिया बीजेपी को, साफ सुथरी सरकार है वो हमने नहीं दिया। वो दिल्ली वाली है। लखनपुर के इस पार वो मुझे नहीं पता, अब जनता डिसाइड करेगी आने वाले 6 महीने या साल के अंदर अंदर हो जाएंगे इलेक्शन कि कितनी साफ़ सुथरी है। साफ़ सुथरी होगी तो दोबारा लोग ले आएंगे, साफ़ सुथरी नहीं, मेरे कहने से ख़राब नहीं होगी, आपके कहने से ख़राब नहीं होगी, जहाँ हम दोनों मिलके भी कहें ख़राब फिर भी नहीं होगी, वो तो लोग जवाब देंगे। लेकिन इतना ज़रूर है लखनपुर के उस पार जो सरकारें हैं वो उनको हम कह सकते हैं साफ़ सुथरी सरकारें, लेकिन लखनपुर के इस पार मुझे तो कोई दिख ही नहीं साहब। कैसे होगी? जितने हमारे मंत्री संतरी हैं उन्हीं लोगों के तो क्रैशर हैं, होगी कैसे कार्रवाई? जब आपका क्रैशर होगा, मेरा होगा, शरीफ आदमी का होगा, तो उस पर 2 मिनट में कार्रवाई हो जाएगी। अब जो लोग खुद ही कानून बनाने वाले हैं वही लोग कानून बिगाड़ने वाले हैं तो कार्रवाई कौन करेगा? ये पूरी मिली भगत है अफसरशाही और जो हमारे डेड बुड पॉलिटिशियन में। अफसोस की गल ये है कि जेड़े लोग असें बाकी भी चुनिए जेड़े होर भेजे उनके कोल अलावा मैंबर पार्लीमेंट जिन्हें अस साढ़े आदरणीय माननीय सम्माननीय गणमाननीय जेड़े भी नां हैं उनके, वो जेड़े असें भेजे उनेंगी भी बारंबार नमस्कार है कि जनाब गल तुसें भी लोक सभा च किश नहीं कीती, इन्हें असैंबली च नहीं कीती, तुसें लोक सभा च नहीं कीती। यो साहब हो एक पंत होर गए कुछ ब्याह हमारे तुसें दिता किश नहीं, असें लैता किश नहीं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जेके चैनल। जब से यूटी सरकार बनी है लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि अब गांव में भी विकास के कार्य होंगे। हालांकि थ्री टायर सिस्टम जो बनाया गया है पंचायती राज का, उसको भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा रहा है और अब गांव में ही लोगों को रोज़गार मिल रहा है। लेकिन आज जिस विषय पे हम बात करेंगे वो एमजी नरेगा की जो लायबिलिटी है उसको लेकर करेंगे। पिछले 5 साल से अगर देखा जाए तो एमजी नरेगा की जो लायबिलिटी है वो पेंडिंग है और इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विरोध भी हो चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सरकार के साथ मिलकर इसके बारे में अवगति कराया है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई भी गौर नहीं किया गया है। लेकिन आज ऑल जे&के पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट अनिल शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी एमजी नरेगा लायबिलिटी को लेकर और उसका अब जवाब आया है कोर्ट की। हालांकि ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से इसका जवाब आया है, सरकार को इसका जवाब देना है। किस तरह की इन्होंने जो याचिका दायर की थी, अनिल शर्मा जी हमारे साथ मौजूद, इनसे जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये लोगों के हितों के लिए हमेशा आगे रहते हैं। और ख़ासकर अगर मैं पंचायत की अगर बात करूँ, पंचायत स्तर पर जिस तरह से अभी हमने देखा है कि 3 टायर सिस्टम लाया गया है, बीडीसी डीडीसी जो हैं अभी 3 टायर सिस्टम में इन्वॉल्व हुई हैं, इन लोगों की बदौलत ही जो है ये जम्मू कश्मीर में पहुंच पाए ये चीज़ें। अनिल जी, आपसे एक चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी आप ही के थ्रू जो है एमजी नरेगा लायबिलिटी को लेकर जो है कोर्ट में आपने जो याचिका दायर की थी, अब उसका जवाब आया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा करोड़ों के हिसाब से जो लायबिलिटी अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई है और बहुत ज़्यादा विरोध भी हुए हैं। आपने भी इसका इनिशिएट लिया है और आपकी वजह से ही शायद आज जो कोर्ट ने जो है अपना फैसला सुनाया है। किस तरह का फैसला है और कितनी राहत, अगर बात करें एमजी नरेगा लोगों को, अगर जम्मू कश्मीर के लोगों की, आम जनता की अगर बात की जाए तो इस लायबिलिटी का लोगों को फ़ायदा होने वाला है क्योंकि कोर्ट में एक केस चला गया है? देखिए, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत में ये कहूँगा कि आपने कहा शुरुआत में कि गांव के अंदर रोज़गार अब लोगों को मिल रहा है 2014 के बाद, लेकिन असल में अगर हकीकत देखी जाए सिर्फ कैमरे के सामने बोलना अच्छा जो है वो ठीक नहीं रहता। जो सही चीज़ होती है, जो सही पॉइंट रहता है, मुझे लगता है कि हम लोगों को वो सामने लोगों के रखना चाहिए। आप मीडिया जो है वो चौथा स्तंभ है हमारा, आप जो है हमारी बात जो है वो आगे लोगों तक पहुंचाते हैं। असल में मुझे जो दिख रहा है, जो आवाम को दिख रहा है, जो आपको भी दिख रहा होगा, गांव-गांव में आप जाएंगे, रोज़गार की कमी हुई है इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर।
रोजगार मिला नहीं है, उल्टा कमी हुई है अनिल रोजगार। जी, बहुत बड़ी बात आपने कही है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में अगर बात 2016 की, अगर बीजेपी की सरकार आई, हालांकि पीडीपी बीजेपी का अलायंस रहा, लेकिन उसके बाद जो धारा 370 हटी है, 35 से टूटा है, आपने ये प्रश्न किया है कि जॉब लोगों के कम हुए हैं। ये बहुत बड़ा आपने सवालिया निशान खड़ा कर दिया है सरकार के ऊपर। बिल्कुल, मैं जो सच है वो मैंने कहा है। देखिए, 2008 के बाद एमजी नरेगा की स्कीम जो है वो जम्मू कश्मीर में लागू हुई। जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत अच्छे पैमाने पे एमजी नरेगा के कामकाज हो रहे थे, चल रहे थे। अनफॉर्चुनेट 2015 के बाद जो एमजी नरेगा के लोगों ने काम करवाए, लोग बड़ी खुशी से आते थे, काम करते थे, लेबर भी काम करती थी। जो करवाने वाले होते थे पंचायतों के अंदर जो लोग, चाहे वो बेरोज़गार नौजवान हो, चाहे वो हमारे एक्स सरपंचेस हों, चाहे कोई भी हो, वो अच्छी तरीके से काम करवाना चाहते थे और करवाते थे। अनफॉर्चुनेट 2015 के बाद एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी जो है 7 साल के करीब हो गए। हाँ, वो लाइबिलिटी जो है वो लोगों की बनी और वो लाइबिलिटी अभी तक लोगों को मिली नहीं। 2020 के अंदर हम लोगों ने पहले 2019 में दिसंबर में 8 दिन की भूख हड़ताल मैंने खुद जम्मू के आपने अंदर की थी। और मेरे साथ तमाम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, पंचिस, सरपंचिस हमारे साथ रहे पूरे जम्मू कश्मीर के। चाहे जहां इस वक्त हम लोग उधमपुर में बैठे हैं, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से भी जो हमारे डिफरेंट जो ब्लॉक हैं, चाहे मोंगरी हो, पंचैरी हो, हमारा रामनगर हो, बसंतगढ़ हो, डुड्डू हो, या चनैनी हो, या फिर जो है उधमपुर ब्लॉक हो, तमाम जो उधमपुर ब्लॉक के जो पंच सरपंच है वो भी हमारे साथ पूरा उन्होंने तावन दिया, मैं उनका भी मशकूर हूँ। और हम लोगों ने ये सरकार को कहने की कोशिश की कि जो लोगों की खून पसीने की कमाई है, कहते हैं कि दिहाड़ीदार को का जो है जब तक पसीना सूखे ना, उससे पहले दिहाड़ी उसके हाथ में होनी चाहिए। मजदूरों की वजह से हमारा जो है आज भारत चल रहा है। मजदूरों को तो एक अन्नदाता भी कहा जाता है और मजदूरों की वजह से ही हम लोग जो आगे बढ़ पा रहे हैं। अभी 70% आप देखें तो जनता जो है गांव में ही रह रही है। आपने ये अच्छी बात की है, लेकिन कितना नुकसान हो चुका है। देखिए, आप 7 साल से ये अभी जो आप भी इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन 7 साल से कुछ नहीं हो पाया है। आज कहीं जाके जो है अब याचिका आपने दी थी, उसका जवाब कहीं ना कहीं आया। ये एक सोचने वाली बात है। देखिए, 2020 में हम लोगों ने जो PIL जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है हम लोगों ने दायर की ऑनरेबल हाई कोर्ट में, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमारी पिटीशन को एडमिट किया। और ऑनरेबल हाई कोर्ट के एडमिट करने के बाद जो हमारी लेबर की जो लाइबिलिटी थी, लेबर की लाइबिलिटी जो है वो काफ़ी सारी जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से हमारी पिटीशन के बाद वो लोगों को लेबर मिली है। बिल्कुल। अब इसमें जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 3 दिन पहले एक नोटिस जो है वो निकाला है। वो नोटिस जो है बड़े सख्त अल्फाज में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है, जो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। नोटिस का पैराग्राफ नंबर 3 है, जिन्होंने कहा है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एट ए लास्ट अपॉर्चुनिटी both of them are allowed 6 month time to file counter affidavit, filing which the petition will proceed in the absence of their response, treating a averment made in the right petition to be true and correct. बोथ ऑफ देम, केंद्र सरकार भी होगी और यूटी सरकार भी होगी। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट और जो इस वक्त हमारी जम्मू कश्मीर के, दोनों को जवाब देना होगा 6 हफ्ते के बीच में। अगर जवाब 6 हफ्ते के बीच में नहीं आता है तो जो पिटीशन ने, जो ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने, हम लोगों ने जो पिटीशन दायर की है, उसी को सच मानकर, उसी को सही मानकर, करेक्ट मानकर फैसला सुना दिया जाएगा। तो ये ऑनरेबल कोर्ट ने बहुत अच्छा एक जो है एक नोटिस जो है उनको दिया है। और हमें ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस को और मेरे जैसे तमाम लोगों को, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो सरपंचेस हैं, जो एमजी नरेगा की आवाज़ को हम लोग इकट्ठे होकर मिलकर उठा रहे हैं,
हैं, हम लोगों के लिए बहुत एक राहत बड़ी बात है। अनिल जी, राहत की बात तो है, लेकिन एक यहाँ सोचने वाला विषय ये है कि कोर्ट में जाके ही इस तरह के फैसले क्यों होते हैं, क्यों सरकार जागती क्यों नहीं है? सरकार जिस तरह से कहती है, एमजी नरेगा की बात की जाए, 3 टायर सिस्टम बनाया गया है, गांव में ही लोगों को अब रोजगार मिलेगा, वो जो है अब ग्राउंड स्टेप पे दिखता नहीं मिल रहा है, कागजों में मिलता दिख रहा है। लेकिन 7 साल जो हैं एमजी नरेगा की लायबिलिटी अभी तक क्लियर नहीं हुई है। कोर्ट में आप गए हैं, कोर्ट में जाके अभी जो है सरकार ने जो है दोनों सरकारों को, केंद्र सरकार व एलजी सरकार को कहा है, ऐसा क्यों है? देखिए, हर एक इंसान पूरे भारत में, पूरे विश्व में और हर एक रियासत में हम लोग कोर्ट में जाने से पहले हम लोग पूरी कोशिश करते हैं थ्रू प्रोटेस्ट, थ्रू लोकतांत्रिक तरीके से जैसे भी बन पाए, चाहे वो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑनरेबल जो है असेंबली लेजिस्लेचर हो, चाहे ऑनरेबल जो है मेंबर पार्लियामेंट हो, जब ये सारा सिस्टम जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इस लोकतंत्र में फेल हो जाते हैं, काम नहीं करवा पाते, तो एक आम आदमी मेरे लिए यही रहता है, जब कोई सुनवाई ना करे तो फिर ऑनरेबल कोर्ट के दरवाजे जो है हम लोगों को जाना पड़ता है। तो हम लोग गए और हमें ऑनरेबल कोर्ट पे पूरा भरोसा है। जो गरीब आवाम है, जो दिहाड़ीदार लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो मजदूर हम लोगों के आशियाना बनाते हैं, वो लेबर जो हम लोगों के लिए गलियां बनाती है, रास्ते बनाती है, पौंड बनाती है, बेल बनाती है, वो लेबर जो पीएमएवाई के मकान बनाती जो है, रीढ़ है, जो एक रीढ़ की हड्डी है, हमारी बैकबोन है, पूरे सिस्टम की बैकबोन है। तो हम चाहे जितनी मर्जी बड़ी बातें करें, अल्टीमेटली जो लेबर है, जो दिहाड़ीदार मजदूर है, उसके बिना हम लोग सारे का सारा सिस्टम नकारा है। तो इसलिए उस सिस्टम के लिए हम लोग ऑनरेबल कोर्ट में जो है हम लोग गए और ऑनरेबल कोर्ट पे हमें भरोसा है जो भी फैसला होगा वो सही होगा। और दूसरा, आपने कहा कि आपको जाना क्यों पड़ा। देखिए, जहाँ 2016 के बाद 17 के बाद हमारी लेजिस्लेचर असेंबली जो है वो भंग हो गई। हमारे पास जो नुमाइंदे थे वो सिर्फ मेंबर पार्लियामेंट रहे और हमारे मेंबर पार्लियामेंट के अलावा हमारे पास कोई नुमाइंदे नहीं बचे। जब लेजिस्लेचर असेंबली थी, जो लोग जम्मू के डोगरों ने 25 चेहरे भेजे असेंबली में, उन 25 चेहरों के कामकाज आपको सामने दिख रहे हैं कि हम लोगों को 25 एमएलए जो चेहरों की आपने बात की है, बहुत बड़ी बात कह दी है आपने। क्या आपको लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर है? जिस तरह से कार्य बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं, 25 एमएलए नुमाइंदे चुनना, बार बार मौका नहीं आता है, लोगों ने अपना विश्वास रखकर 25 एमएलए जिस तरह से असेंबली में भेजे, लेकिन उसके बाद भी इस तरह से आपको कोर्ट में जाना पड़ा। देखिए, मैं एक पार्टी पे ना तो टारगेट करूंगा, इसमें ना दोष सिर्फ बीजेपी का है, इसमें तमाम हवाम में जितने लोग हैं सब नंगे हो चुके हैं। सिस्टम जितने भी लेजिस्लेचर हमारे वहाँ पे थे, उन लोगों ने जो है, अब मैं डोगरी में आपको बताऊंगा, वो जेडे भले मानस लोग हैं ना, जेडे असें लोग तुसें सारे मिली जुलिए भेजे दे हे सफेद पोश लोग, जेडे वो जेडे भेजे दे हे, उन्हें इन्ना अच्छा काम किया कि मजदूरें की दिहाड़ी भी नहीं दवाई सके। लोकें दा के बनाना के बिगाड़ना वो तो बाद की गल है, पर जेडे दिहाड़ीदार लोग है, मजदूर लोग है, उन्हें दिहाड़ी भी नहीं दवाई सके, उत्थे भी वो फेल होई है। तो फिर तुस लाई लो साहब, हूँ मैं उन्हें नकम्मे नहीं आखना, अकलमंद आखना, क्यों किन्ने अकलमंद लोग है। तो इस वास्ते ये लोग सारे दिखा दे ने, जम्मू कश्मीर की आवाम दिखा दी है इस वेले, और जम्मू कश्मीर की आवाम जिहड़ी है वो एक चीज़ का हिसाब लेना जानती है। उन्हें पुराने लोगों को भी हिसाब ले दे, जेडे इंदे कोला पहले एमएलए है, उन्हें एक टाइम ऐसा आया है लोकें उंदे कोला भी हिसाब लिया। तो कोई दिन दूर नहीं है, आने वाला वक्त है और लोकें इन्हें लोकें कोला भी हिसाब लैना है। लेकिन असेंगी अफसोस की गल है कि जेड़े लोग असें बाकी भी चुनिए जेड़े होर भेजे, उंदे कोला अलावा मैंबर पार्लीमेंट जिन्हें अस साढ़े आदरणीय, माननीय, सम्माननीय, गणमाननीय जेड़े भी नां हैन उंदे, वो जेड़े असें भेजे, उनेंगी भी बारंबार नमस्कार है कि जनाब गल तुसें भी लोक सभा च किश नहीं कीती, इन्हें असैंबली च नहीं कीती, तुसें लोक सभा च नहीं कीती। यो हिसाब होई है, एक पंत होर गए कुसै दा ब्याह, महाराज तुसें दिता किश नहीं, असें लैता किश नहीं है, असें कराया कक्ख नहीं। जनता के साथ कहीं ना कहीं बेइंसाफी हुई है। अनिल जी, एक और चीज़ छोटी सी मैं जानना चाहूँगा कि कितनी लायबिलिटी, कितनी अप्रॉक्सीमेटली कितनी लायबिलिटी जो है अभी तक जो है सरकार के पास पड़ी हुई है? देखिए, इस वक्त जो आंकड़ा है वो जो एमजी नरेगा की जो लेबर
का है। पहले सबसे पहले जो हमने पिटीशन की है जी लेबर की है, और लेबर की मुझे लगता है कि तकरीबन 75% के करीब हो सकता है, उससे ज़्यादा भी लोगों को दे चुके हैं। अब वो क्लियर हो चुकी है। हमारे इस पिटीशन के बाद जो है लेबर मिल गई लोगों को। लेकिन अब जो है मसला सिर्फ लेबर से ख़त्म होने वाला नहीं है। अब मैं आपको जो सही चीज़ है वो मैं बताऊं कि अब सेकंड पार्ट जो है वो मटेरियल का है। 1000 करोड़ मटेरियल का अभी तक शायद किसी को लायबिलिटी नहीं मिली। एक आना भी मटेरियल का अभी तक लोगों को नहीं मिल पाया। वो जो मटेरियल की जो पेमेंट है उसके लिए मैं जो है पिटीशन नहीं कर सकता, वो जो वेंडर होगा वही कर सकता है। अब जो वेंडर हैं, चाहे वो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से हों, रियासी से हों, पूरे जम्मू कश्मीर से कहीं से भी, अब वो लोग जो हैं वो इसी पिटीशन के अंदर एक एप्लीकेशन दायर कर रहे हैं। इसी पिटीशन के अंदर होगी वो, तो वो कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में उनका भी जो पाई जो है, उनके खून पसीने की कमाई जो है, वेंडर की भी, जो सप्लायर हैं, किसी ने पत्थर दिया है, किसी ने ईंट दी है, रेत बजरी लोहा कुछ भी है, तो ये सारा पेमेंट जो है उनको भी जो है वो होगी। लेकिन उसके लिए उन लोगों को इस पिटीशन के अंदर ही एप्लीकेशन दायर करनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि अब लोगों से मेरी गुजारिश है, खुसूसन तौर पे जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हमारे लोग हैं, जिन लोगों का खून पसीने की कमाई फंसी हुई है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ऐसे वेंडर, ऐसे लोग हैं जिनके मटेरियल के पैसे फंसे हैं जनाब। उन्होंने अपने बीवियों के जेवर तक जो हैं वो गिरवी रखे हुए हैं। उन्होंने इंटरेस्ट पे पैसा लेके जो है वो लोगों की गली नाली रोड, ट्रैक्टर रोड वो बनाए हुए हैं। अब वो उनको एक शौक होता है, कोई बंदा पंच बनता है, कोई सरपंच बनता है, कोई बनना चाहता है। ये तमाम सिस्टम जो इस जमहूरियत के अंदर कोई आना चाहता है, वो उसका मन होता है मैं लोगों की सेवा करूं। ये लोगों ने सेवा की है और सेवा का मेवा ये मिला कि 7 साल 6 साल हो गए लोगों को पैसा नहीं मिला। अब हम लोग मिलके जो है ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस मिलके लड़ाई जो है वो लड़ रही है, आगे भी लड़ेगी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं उन तमाम लोगों की एक पाई जो है, एक खून पसीने की जो लेबर है, दिहाड़ी है, वो उनकी जेब में डलवाने का काम हम लोग करेंगे। अनिल जी, एक चीज़ और जल्दी से जानना चाहूँगा मैं, ये इससे हट के थोड़ा सा इलीगल माइनिंग माफिया की अगर बात करें, किस तरह से आप देखते हैं? बहुत ज़्यादा जो है माइनिंग इस टाइम हो रही है, सरकार भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको कहूं कि 2015-16 के बाद जितने भी ब्लॉक थे उनके टेंडर जो थे वो ख़त्म हो चुके थे। उसके बाद काफ़ी देर से जो है ब्लॉक ऐसे खुले पड़े रहे और इलीगल माइनिंग धड़ल्ले से इलीगल माइनिंग हुई। और इन 3-4 सालों में बहुत से लोग हज़ारपति से लाखपति बन गए, लाखपति से करोड़पति बन गए, करोड़पति से अरबपति बन गए, ये इलीगल माइनिंग करके। और उसमें सिर्फ ट्रैक्टर ट्राली वाला नहीं है शामिल, उसमें जो बड़ी मछलियाँ हैं, जो बड़े मगरमच्छ हैं, वो इसमें शामिल हैं। और वो लोग हैं जो सफ़ेद पोश लोग हैं। सर, क्यों नहीं हो पा रही है कार्रवाई? यही तो बड़ा एक सवाल है। कैसे होगी? जितने हमारे मंत्री संतरी हैं उन्हीं लोगों के तो क्रैशर हैं, होगी कैसे कार्रवाई? कार्रवाई जब आपका क्रैशर होगा, मेरा होगा, शरीफ आदमी का होगा, तो उस पर 2 मिनट में कार्रवाई हो जाएगी। अब जो लोग खुद ही कानून बनाने वाले हैं, वही लोग कानून बिगाड़ने वाले हैं, तो कार्रवाई कौन करेगा? ये पूरी मिलीभगत है, अफसरशाही और जो हमारे डेडवुड पॉलिटिशियन में उनको कहता हूँ। किस तरह से आप एक मैं बीजेपी की बात करता हूँ, एक साफ सुथरी सरकार है, सबको बराबर का न्याय दिया जाता है, लेकिन अगर माइनिंग की अगर बात की, जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा हो रही है, मैं एक जगह की बात नहीं करूँगा, तो किस तरह से कंट्रोल, को ऐसा रास्ता है कि कंट्रोल हो पाए? देखिए, साफ़ सुथरी सरकार, आपने सर्टिफिकेट दे दिया बीजेपी को, साफ़ सुथरी सरकार है वो हमने नहीं दिया। वो दिल्ली वाली है, लखनपुर के इस पार। वो मुझे नहीं पता, अब जनता डिसाइड करेगी आने वाले 6 महीने या साल के अंदर अंदर हो जाएंगे इलेक्शन कि कितनी साफ़ सुथरी है। साफ़ सुथरी होगी तो दोबारा लोग ले आएंगे, साफ़ सुथरी नहीं, मेरे कहने से ख़राब नहीं होगी, आपके कहने से ख़राब नहीं होगी, जहाँ हम दोनों मिलके भी कहें ख़राब फिर भी नहीं होगी, वो तो लोग जवाब देंगे। लेकिन इतना ज़रूर है, लखनपुर के उस पार जो सरकारें हैं वो उनको हम कह सकते हैं साफ़ सुथरी सरकारें, लेकिन लखनपुर के इस पार मुझे तो कोई दिखी नहीं साफ़ सुथरी। अच्छा, एक अंतिम एक सवाल पूछना चाहूँगा। 3 टायर सिस्टम बनाया गया, BDC DDC नई जो है इंक्लूड किए गए,
स्ट्रेंथन करने के लिए कि पंचायती राज को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लड़ाई लड़ी, किस तरह से आप देखते हैं कि गाँव में किस तरह से विकास के कार्य हो रहे हैं, इस पर थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से हम लोगों ने बहैसियत एक सदर होने के नाते हमने पिछले 12 सालों से जदोजहद की जम्मू कश्मीर के अंदर कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडी की हो, आपकी म्यूनसिपैलिटी हो, चाहे वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, दोनों इंस्टीट्यूशन जब तक स्ट्रेंथन नहीं होंगे, जब तक मजबूत नहीं होंगे। आज से 12 साल पहले हमारा नारा था कि 73rd अमेंडमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर लागू हो, 74th अमेंडमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर लागू हो। तब जो पुराने लेजिस्लेचर है ना, जब मैं सेक्रेटरीट में जाता था तो वो मुझे पूछते थे कि ये 73rd के बीच में है क्या अनिल जी, हमें बताएं। उन समझदार लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि 73rd में है क्या, उनको ये भी नहीं पता था कि बीडीसी डीडीसी के भी वो इलेक्शन होते हैं। लेकिन आज तो वो रैलियों में कहते हैं नहीं जी हम ही ने करवाया सब कुछ। चलो ठीक है, आप ही ने करवाया, कोई काम होना चाहिए, लेकिन लोगों को जो है वो राहत मिलनी चाहिए, लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए, जमहूरियत मजबूत होनी चाहिए, और लोकतंत्र जो है वो गांव के लास्ट कोने तक जाना चाहिए। वो तभी जा सकता है कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर कोने कोने में जो हमने पंच बनवाए तो लोकतंत्र एक कोने कोने तक गया। हम लोगों ने सरपंच बनवाए, बीडीसी के इलेक्शन करवाए, डीडीसी के इलेक्शन करवाए, डीडीसी चेयरपर्सन बनवाए, डीडीसी वाइस चेयरपर्सन बनवाए, और आज की डेट में मुझे इस चीज़ का फ़ख्र है कि जो आवाज़ 12 साल पहले अनिल शर्मा ने जम्मू कश्मीर के अंदर दी थी, आज वो आवाज़ जम्मू कश्मीर की गली गली में गूंज रही है। जिस चीज़ की मुझे एक जो है तसल्ली है, मुझे खुशी है, और जे काम में कर पाया आप लोगों के मदद से, मीडिया का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। जो मर्जी कोई कहे, लेकिन जम्मू कश्मीर का और ख़ुसूसन तौर पे जो जम्मू डिवीज़न का जो मीडिया है, चाहे वो वेब पोर्टल हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो नेशनल मीडिया हो, जम्मू के जो हमारे लोग हैं जो मीडिया के साथ वाबस्ते हैं, उन्होंने इस इशू को इतना ज़्यादा उबारा, इतना ज़्यादा साथ दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी मजबूरन हमारी बात सुननी पड़ी। तो ये इस इंस्टीट्यूशन को हम लोगों ने स्ट्रेंथन करने की कोशिश की, लेकिन अभी स्ट्रेंथन हुआ नहीं है पूरा। अभी जारी है। हाँ, अभी 73rd जो है, अब कहने में आता है कि 73rd जो ऑल प्रोविज़न है वो इम्प्लीमेंट हो गए, लेकिन अभी तक ग्राउंड पे वो प्रोविज़न इम्प्लीमेंट नहीं हुए। हमारी कोशिश रहेगी आगे हमारा पंच मजबूत हो, एम्पावर हो, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट उसको मिले, सरपंच को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मिले, बीडीसी को मिले, डीडीसी को मिले, डीडीसी चेयरपर्सन को मिले। अभी ये बड़ी लंबी लड़ाई है, आगे भी ये लड़ाई जाएगी, और मैं आपके माध्यम से तमाम जो ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी है और जो अर्बन लोकल बॉडी की डेमोक्रेसी है, चाहे वो उधमपुर शहर के अंदर हमारे काउंसलर हों, कारपोरेटर हों, उनसे भी मेरी ताकीद है, गुजारिश है, हम लोग आएँ, इकट्ठे होकर इस लड़ाई को लड़ें, ताकि अगली मर्तबा जब म्यूनसिपैलिटी कमेटीज़ की इलेक्शन हो, अगली मर्तबा पंचायतों के इलेक्शन हो, बीडीसी के इलेक्शन हो, डीडीसी के इलेक्शन हो, अच्छे लोग, हमसे भी अच्छे लोग इसमें आएँ। अगर हम में कोई कमी है तो हमें लोग पीछे कर दें, हमसे अच्छे लोग आएँ, इंस्टीट्यूशन को मजबूत करें, ना कि एक व्यक्ति को। देखिए, जब इंस्टीट्यूशन मजबूत होगा तो लोग मजबूत होंगे, इंस्टीट्यूशन वीक होगा तो आवाम जो है वो मजबूत नहीं होगी। धन्यवाद अनिल जी, हम भी आशा यही करते हैं कि आप आवाम की ऐसे ही आवाज़ उठाते रहें और आवाम का जो आप पर जो विश्वास बना हुआ है वो आगे भी कायम रहे। तो ये हमारे साथ थे ऑल जे के पंचायत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष अनिल शर्मा जी। जिस तरह उसने बताया कि एमजी नरेगा को, और जिस तरह से लाइबिलिटी अगर बात की जाए, पिछले 7 सालों से लाइबिलिटी पेंडिंग थी, उसके बाद अब जिस तरह से इन्होंने अपना ऑनरेबल कोर्ट में जो है याचिका दायर की, अब उसके बाद अब कोर्ट ने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और साथ में यूटी प्रशासन को ये आदेश दिया है कि 6 सप्ताह के अंदर इसके ऊपर कोई ना कोई जो है अब हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको बता दें कि करोड़ों के हिसाब से लाइबिलिटी अभी भी यहाँ पे पेंडिंग पड़ी हुई है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी आ रही है। अनिल शर्मा जी लोगों के काफ़ी ज़्यादा मुद्दे उठाते रहते हैं, क्योंकि ये देखिए जिस तरह से इन्होंने अभी सरकार के बारे में 2-2 कह दिया कि सरकार कार्य नहीं कर पा रही है जम्मू कश्मीर, जिस तरह सरकार है, हालांकि सेंटर की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा। सरकार को भी गहनता से इस बारे में सोचने की ज़रूरत है, ताकि जो आम जनता है, जिस तरह से अभी सरकार ने बीडीसी डीडीसी इलेक्शन करवाए हैं, जो पंचायती राज है, उस 3 टायर सिस्टम जो आया है उसे मजबूत करने की बात की गई है, उसे और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए। जिस तरह से एमजी नरेगा की बात की जाए,
गांव में लोग जो है वहीं रोजगार उन्हें मिलता था। लेकिन जिस तरह से अभी लाइबिलिटीज़ की बात की जाए, सरकार नहीं जागी तब जब कोर्ट में इसकी जो है याचिका दायर की, उसके बाद जवाब देना सरकार को है। लेकिन इस तरह के मसले जो है अनिल जी उठाते रहते हैं, हम भी आशा यही करते हैं कि लोगों के हित के बारे में ये लड़ाई लड़ते रहें।